ये रीट L1 वालों का धरना है और आज इनसे अब बात करेंगे हम। आओ अंदर आओ। ये देखिए इनका जो तिरपाल, ये इनका आशियाना है। घर सूना सूना लग रहा है इनका। भाई मेरी बात सुनो मास्टर साहब। हाँ जी अंकल जी। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करता हूँ। हाँ जी नमस्कार सर। ये आपका घर सूना सूना कैसे हो रहा है? कहाँ गए घर वाले? घर वाले साहब कुछ भी समझ लो अब कैसे भी कि कुछ बंदे 2 तारीख एक साल वो 29 तारीख वाली जो हियरिंग थी उससे बहुत ज़्यादा नाराज, कहीं ना कहीं सरकार से रोष था, कहीं ना कहीं परेशान थे सरकार से, और काम इतने दिन से कर रहे थे उसका भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, जिस कारण से हताश होकर परेशान होकर के वो लौट गए, अपने अपने घर चले गए कुछ बंदे हताश होकर। और वापस आने की भी संभावना है कि वापस आएंगे। लेकिन अभी 29 तारीख को इतना बड़ा झटका लगा, ऐसा लगा कि जैसे कि पूरा का पूरा खेल ही बदल गया हो। जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी कोर्ट में, जिस चीज़ के लिए बात चल रही थी, उस चीज़ को बिल्कुल मुद्दे से भटका करके और दूसरी ओर डाइवर्ट कर दिया गया, जिस कारण से हमारे जो साथी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। न्यायपालिका से लगभग भरोसा सा ही उठ गया उनका कि ये क्या हुआ है एकदम से उनके साथ में। और सरकार पर तो कतई बिल्कुल ही बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार का रोल इसलिए है क्योंकि सरकार मजबूत पैरवी नहीं करवा पा रही है, अपनी बात को निष्पक्ष रूप से और मजबूत रूप से नहीं रख पा रही है, जिसका नतीजा ये आ रहा है कि उस कारण से ही बच्चे परेशान होकर के, हताश होकर के शहीद स्मारक स्थल कुछ लोग छोड़कर चले गए। लेकिन अभी हम टिके हुए हैं यहाँ, हमारे भाई हौसला बरकरार है कि आएंगे और आकर के हमारा साथ देंगे। एक ना एक दिन उनको समझ में आए। देखो आचार संहिता लगने में अभी समय है, तो इतनी जल्दी रण छोड़ना, इतनी जल्दी हार मान लेना हमें शोभा नहीं देता। तो आप उनसे अपील कर रहे हैं क्या? मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ इस बात के लिए कि वो जो भी नाराज होकर के 29 की हियरिंग से भाग कर गए हैं, नाराज होकर के गए हैं, हताश होकर के गए हैं, वे कृपया कर वापस आएँ। 7 तारीख की हियरिंग में लगभग हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि 7 तारीख की हियरिंग में बिल्कुल कर्मचारी चयन बोर्ड पूरी तरह से अपना मजबूत पक्ष रखेगा, क्योंकि अब कर्मचारी चयन बोर्ड पर ही कोर्ट ने प्रश्न खड़ा कर दिया है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड प्रयास करेगा कि वो पूरी तरह से ऐसा कोई काम ना करे, ऐसी कोई गलती ना करे जिससे कि आगे कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए खतरा हो जाए किसी भी प्रकार का। अच्छा, आपका नाम बताओ और कहाँ से है बताओ। मेरा नाम धीरज शर्मा है सर, मैं धौलपुर से हूँ। देखिए, धीरज ने आंदोलन स्थल से समस्त रीट L1 वाले जो चयनित जो शिक्षक हैं उनसे अपील की है इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर कि वो 29 तारीख से जो नाराज होकर अपने अपने घर चले गए उनको यहाँ आना चाहिए और इनका संबल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका संबल नहीं दोगे, आप इनकी ताकत नहीं बनोगे, तो फिर ये आपकी ताकत कैसे बनेंगे। उम्मीद अभी भी बरकरार है। 7 तारीख कोर्ट में हियरिंग होनी है। उम्मीद इस तरह से नहीं छोड़ी जा सकती। ये सीधी अपील है। अच्छा, आपका नाम क्या है आप बताओ एक बार, 2 मिनट आपसे ही बात करते हैं। गुरुजी, मास्टर साहब। हाँ जी, नाम बताओ आपका। महेंद्र चौधरी, नागौर फ्रॉम। आप अपील कर रहे हो क्या? क्या अपील करें बताओ? जो आपके बच्चे चले गए तो वो तो हम तो रोज गए थे उनको दिन में 10 बार आ जाओ भाई आ जाओ, आते नहीं, क्या करें उनका? आते नहीं है। वो हताश हो गए, तारीखें इतनी मिल गई कि हम अब दिमाग में तारीख ही याद रह रही और कुछ नहीं है। 7 तारीख को तो उम्मीद ही है, और होने वाला तो क्या है। चलिए, अब हमारा जो हिसाब किताब भी ये भर गया है और उम्मीद होना लाजमी भी है, और उम्मीद से ही काम चलता है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। तो सवाल सरकार से भी है, सवाल सिस्टम से भी है, और सवाल बड़े वाले सवाल कर्मचारी चयन बोर्ड से भी है। लेकिन उससे भी ऊपर एक सवाल ये है कि आखिर इन सवालों के जवाब देगा कौन? सरकार जवाब नहीं देती, कर्मचारी चयन बोर्ड जवाब नहीं देता, सिस्टम जवाब नहीं देता। तो सवाल ये है कि आखिर इन सवालों का बनेगा क्या? ये राजस्थान की तस्वीर शहीद स्मारक पर है। सरकार इनकी तरफ ध्यान दे। ये आपके लाल है भजन लाल, ये आपके लाल हैं, ये हमारे राजस्थान के लाल हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।